हाय दोस्तों, आज की कहानी है भाई ने लिया बहन के खातिर बदला। चमन दौड़ता हुआ मंजूषा के पास पहुंचा। चमन को हाँफते देख मंजूषा एकदम परेशान हो गई। अरे अरे, क्या हुआ चमन? किसी से झगड़ा हो गया क्या? भंवर भैया कहाँ है? जल्दी बताओ, तुम दौड़ते हुए क्यों आए हो? मंजूषा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बतलाता हूँ दीदी, पहले सांस तो लेने दो। चमन एक पल को रुका, फिर गहरी सांस लेता हुआ बोला, मंजूषा दी, मेरी बात ध्यान से सुनो। चमन फुसफुसाकर मंजूषा के कान में कुछ कहने लगा। पूरी बात सुनकर मंजूषा होठों में बुदबुदाई। उसकी यह मजाल, आप कुछ करे दीदी, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मंजूषा ने कुछ सोचते हुए चमन से कहा, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ दीदी, कुछ करो, वरना गोपाल और भंवर आपस में जरूर टकरा जाएंगे। इतना कहकर चमन चला गया। मंजूषा ने अपनी किताबें ली और झटपट कॉलेज जाने के लिए घर से निकल पड़ी। मंजूषा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई सुरसी के घर की ओर चली जा रही थी। कहीं सुरसी कॉलेज के लिए घर से निकलना पड़ी हो, सोचकर मंजूषा ऊपर से नीचे तक कांप जाती थी। उसके कदम पहले से और तेज हो गए। सुरसी के घर पर पहुंचते ही उसने घंटी बजाई, आती हूँ, और उसी समय दरवाजा खुल गया। सामने सुरसी की माँ को खड़ी देखकर मंजूषा का दिल एकदम धक रह गया। फिर संयत होकर बोली, नमस्ते आंटी। सुरसी कॉलेज चली गई क्या? अभी नहीं गई, जाने ही वाली है, बस नाश्ता कर रही है। आओ अंदर आओ, सुरसी की माँ ने कहा। यह सुनकर मंजूषा को बड़ी राहत महसूस हुई। कौन है माँ? पूछती हुई सुरसी की निगाह मंजूषा पर पड़ी तो वह खुशी से चहक पड़ी। अरे तुम? हाँ सुरसी, मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ चलूं। रजनी आज मुझसे पहले ही कॉलेज निकल गई। अच्छा, बस थोड़ी देर रुको, अभी चलती हूँ। मुझे भी आज जल्दी पहुँचना है, आज भौतिक का प्रैक्टिकल है, सुरसी ने कहा और अपनी जरूरी चीजें उठाने में लग गई। उधर बाजार के चौराहे के पास ही भंवर अपने दोस्तों के साथ बड़ी बेसब्री से सुरसी का इंतजार कर रहा था। उसने चंदन से कहा, मैं गोपाल की बहन को आज रंग व गुलाल से रंग कर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि भंवर से दुश्मनी लेना कितना महंगा पड़ता है। बदला लेना है मुझे उससे। हाँ भंवर, चंदन बोला। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, उसे सबक सिखाना ही चाहिए। उसने मेरी बहन को स्कूल में रंगा था, तो मैं उसकी बहन को बीच चौराहे पर रंग दूंगा। भंवर ने उत्तेजित होते हुए कहा। भंवर, दीपक बोला, अभी तक चमन का पता नहीं है। उसे गुलाबी रंग लेने को भेजा था, अभी तक नहीं आया। अरे वह तो एकदम मूर्ख है, तू खुद ही क्यों नहीं चला गया रंग लेने? चंदन ने कहा। मैं कैसे जाता, वह खुद जाने के लिए जिद कर रहा था। ठीक है, भंवर झल्लाकर बोला, मैं उसे बाद में देख लूँगा। अब तुम सब तैयार हो जाओ, हमारे पास जितना गुलाल है उसी से होली खेल लेंगे। अरे कैसे खेल लोगे दोस्तों? चमन ने मुस्कुराते हुए कहा। लो ले आया मैं गुलाबी रंग और गुलाल, कहते हुए चमन ने पुड़िया भर की ओर बढ़ा दी। अब मजा आएगा जब सुरसी के मुंह पर, दांतों पर, बालों में गुलाबी रंग चमकेगा। हाँ हाँ, खुशी से झूमता हुआ भंवर बोला। उसी समय दीपक उछलता हुआ बोला, भंवर, वह देख सुरसी आ रही है, उसके साथ मंजूषा दीदी भी है। भंवर एकदम सकपका गया, फिर संभालता हुआ बुदबुदाया, मंजूषा दीदी सुरसी के साथ। अब क्या होगा? चंदन फुसफुसा कर बोला। भंवर कुछ कहता तब तक सुरसी और मंजूषा बिल्कुल उसके पास पहुंच गई थी।
भंवर तिलमिला उठा। उसने रंग से सने अपने हाथ चुपचाप पीछे कर लिए। दीपक, चंदन और लखन पहले ही मंजूषा को सुरसी के साथ देखकर भंवर से कुछ दूर हट गए थे। चमन मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। उसने भंवर के कान में फुसफुसाकर कहा, यार, मंजूषा दीदी ने बचा लिया सुरसी को, लेकिन जो भी होता है अच्छा ही होता है। भंवर ने चमन को खा जाने वाली नजरों से देखा। दोनों सहेलियां आगे निकल गई। उनके काफी दूर निकल जाने के बाद भंवर ने तमतमाकर गुस्से में दोनों मुट्ठियों में लिया हुआ रंग जमीन पर बिखेर दिया और खींचकर रह गया। शाम को भंवर भन्नाया हुआ घर पहुंचा। मंजूषा पहले ही घर पहुंच चुकी थी। भंवर ने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा मंजूषा ने ही खोला। सामने मंजूषा को देख वह चीख कर बोला, आज बचा लिया अपनी सहेली को। आखिर इस तरह वह कब तक बच पाएगी? क्या मतलब? मंजूषा बोली, मतलब साफ है, आज मैं सुरसी को बीच चौराहे पर रंगना चाहता था। क्यों? आखिर क्यों रंगना चाहते थे? मंजूषा ने पूछा। इसलिए कि उसके भाई गोपाल ने पिछले साल तुम्हें रंगा था। भंवर चिल्लाकर बोला। वाह भंवर, खूब बदला लेने की ठानी थी। नहीं ठानी है। आज नहीं तो कल मैं सुरसी को रंग कर ही रहूंगा। लेकिन यह मत भूलो कि जब गोपाल ने मुझे रंगा था तब वह होली स्कूल में बच्चों की स्नेह भरी होली थी। हम सभी ने खुशी से एक दूसरे को रंगा था, ना कि जबरदस्ती। लेकिन तुम और तुम्हारी सड़क छाप टोली। मंजूषा, भंवर जोर से चीखा। उसी समय बगल वाले कमरे से पर्दे की आड़ में खड़ी सुरसी सामने आ गई। उसे देख भंवर हक्का बक्का रह गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। सुरसी बोली, तो यह बात थी। मंजूषा इसलिए मेरे साथ कॉलेज गई थी। फिर सुरसी भंवर की ओर मुखातिब होकर बोली, लो, मैं खड़ी हूँ, जितना चाहो उतना रंग लो, ले लो अपना बदला। भंवर से कुछ बोलते नहीं बना। उसकी जबान में मानो ताला पड़ गया। उसने मंजूषा की ओर देखा। मंजूषा ने कहा, हाँ, रंग डालो। होली चौराहे की नहीं, चौखट के अंदर वाली अच्छी होती है। भंवर ने एक नज़र सुरसी पर डाली, फिर जेब में रखी गुलाल की थैली से एक चुटकी गुलाल निकालकर सुरसी के माथे पर तिलक लगा दिया और झटके से मुड़कर बाहर जाने लगा। सुरसी ने आवाज दी, रुको भैया, और वह भंवर के सामने जा पहुंची और बोली, इस तरह नहीं, आपने तो तिलक लगा दिया, अब मैं भी तो लगाऊंगी। कहते हुए सुरसी ने भंवर के हाथ से गुलाल की थैली लेकर भरपूर गुलाल से भंवर के गालों व बालों को रंग दिया। दोस्तों, होली एक ऐसा त्योहार है जो दुश्मनी का त्योहार नहीं है, वह खुशी का त्योहार है। चाहे किसी से दुश्मनी हो, चाहे किसी से ना हो, लेकिन होली के दिन सभी को तिलक लगाकर प्रणाम करना चाहिए। इसी तरह भंवर के मन में जो दुश्मनी चल रही थी वह गलत थी, क्योंकि भंवर की बहन कॉलेज में अपने मन से होली खेली थी। लेकिन भंवर को लगा कि गोपाल ने मेरे भाई को जबरदस्ती रंगा है, लेकिन ऐसी नहीं थी। यही सब सोचकर गोपाल के बहन को भंवर ने रंगने के लिए बदला लेना चाहता था। लेकिन जब भंवर के बहन को पता चली तो वह गोपाल के बहन सुरसी को बचाकर अपने भाई को ज्ञान की बातें सिखाई।